नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को हाल ही में हुए चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री से उतना समर्थन नहीं मिला जितनी उन्हें उम्मीद थी। उनका मानना है कि पवन सिंह का इंडस्ट्री में बड़ा दबदबा है और इसी वजह से कई लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत हुई है। आरएसएस ने इन चुनावों में एनडीए की जीत में एक मुख्य भूमिका निभाई, खास तौर पर सीमांचल क्षेत्र में जहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। संघ और बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बिहार के 38 जिलों में से हर एक में संघ और संबद्ध संगठनों के कम से कम 100 वॉलंटियरों को तैनात किया गया था, जबकि आरएसएस की स्टूडेंट विंग एबीवीपी के लगभग 5000 कार्यकर्ताओं को टोलियों या 5-5 के ग्रुप में बांटा था, ताकि वे चरम चुनाव प्रचार के दौरान बिहार में 24 घंटे चुपचाप काम कर सकें। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक जय ढोलकिया ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। उन्होंने पिछले चुनाव में 83,000 वोटों से शानदार जीत दर्ज की थी। ढोलकिया की इस बड़ी जीत ने उन्हें क्षेत्र में एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया है। बिहार में एनडीए की नई सरकार का गठन हो गया है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली लालू यादव की पार्टी आरजेडी अभी भी हार की वजहों को ढूंढ रही है। अब राजद ने 2 सीटों पर जीते हुए कैंडिडेट्स के एक समान वोटों को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है। जिन 2 सीटों के परिणामों पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं, उसमें राजगीर और कुढ़नी की सीट है। बिहार की नीतीश सरकार में जेडीयू से अधिक विधायक वाली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को पहली बार गृह मंत्रालय मिला है। करीब 20 सालों से यह सीएम नीतीश कुमार के पास था। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाए जाने से भाजपा नेताओं का जोश हाई है। पार्टी के नेता सम्राट चौधरी में यूपी सीएम योगी की छवि देख रहे हैं। बिहार बीजेपी प्रेस पैनलिस्ट नीरज कुमार ने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अब अपराधी सिहरन महसूस करेंगे। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने सम्राट चौधरी के तेवर से अपराधियों को सावधान किया है। बिहार की नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दीपक राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम कोटे से बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। वे आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को नीतीश सरकार के अन्य सीनियर मंत्रियों के साथ जीन्स और शर्ट पहनकर शपथ लेने के बाद वे वायरल हो गए। मंत्री बनने के बाद दीपक प्रकाश की शादी और पत्नी की भी चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी है। आइए जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की बहू और दीपक प्रकाश की पत्नी कौन है और वह क्यों चर्चा में बनी हुई हैं। बिहार के पिछले विधानसभा चुनावों में राजद को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मुस्लिम यादव वोट बैंक का समर्थन बना रहा। महागठबंधन को मिले वोटों में 60% इन्हीं समुदायों से थे। एनडीए ने 202 सीटें जीतीं, लेकिन उसे अन्य समुदायों का समर्थन मिला। सवर्णों और गैर यादव ओबीसी ने भी एनडीए का समर्थन किया, जबकि ईबीसी, एससी और एसटी समुदायों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।
यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय ने शनिवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा निकट भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर सकती है। समाजवादी पार्टी सपा के वरिष्ठ नेता ने यह भी आरोप लगाया कि हिंदुत्व के एजेंडे पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करके भाजपा भारत को एक ऐसे राष्ट्र में बदलना चाहती है जहां कोई संभाव नहीं होगा। पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर आयोजित समारोह में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार पर निशाना साधा। पांडे ने कहा, सरकार की नीतियां बेरोजगारी को दूर करने की नहीं हैं। उनका नारा केवल हिंदुत्व है। वे हिंदुत्व के नाम पर सरकार चलाना चाहते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद सियासी गलियारों में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चाओं का दौर जारी है। पटना से लेकर दिल्ली तक नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण पर मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाला है। दूसरी ओर चुनाव में बराबर सीटों पर लड़कर जेडीयू से 4 विधायक ज्यादा बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का सीएम एक ही स्थिति में बन सकता है। इस बार चुनाव में महागठबंधन के 2 प्रमुख दलों में राजद को 1,15,46,055 वोट हासिल हुए और हरेक सीट पर उसे औसतन 81,310 वोट मिले। वहीं कांग्रेस को 43,74,579 वोट हासिल हुए और उसे औसत वोट 71,474 प्राप्त हुए। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद लालू प्रसाद यादव की फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। संजय यादव और रमेश का जिक्र करते हुए लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। आरजेडी के नेतृत्व में बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई है, जबकि एनडीए को 202 सीटें मिली। इसके बाद से ही तेजस्वी की रणनीति और उनके आसपास रहने वालों पर सवाल उठने लगे हैं। तेजस्वी के राइट हैंड संजय यादव माने जाते हैं, जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। रोहिणी ने अपने पोस्ट में संजय पर भी सवाल खड़े किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। सत्ताधारी गठबंधन को 202 सीटें मिली, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 सीटें ही हासिल कर सका। दोनों खेमों के लिए यह नतीजा चौंकाने वाला रहा। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, यह रिजल्ट हम सबके लिए अविश्वसनीय है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बिहार की जनता और हमारे गठबंधन सहयोगी भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे। किसी पार्टी का 90% स्ट्राइक रेट हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम पूरे बिहार से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और गहन विश्लेषण करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचंड जीत के बाद नई सरकार के गठन पर कवायद शुरू हो गई है। सियासी गलियारों में सवाल तैर रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम रहेंगे। वहीं एनडीए में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने सीएम पद पर थोड़ा सस्पेंस बना दिया है। भाजपा का कहना है कि एनडीए के विधायक मिलकर अपना नेता तय करेंगे। इसके बाद नई शपथ ग्रहण समारोह होगा। मैं नेता नहीं बनना चाहता, चुनाव में हार के बाद बदले खेसारी लाल यादव के सुर, राजनीति से बनाई दूरी।
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा सीट से हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद खेसारी ने राजनीति से दूरी बनाने की बात कही और कहा कि वो कभी नेता बनना नहीं चाहते थे। लालू यादव के परिवार में मचे घमासान और तेजस्वी रोहिणी के बीच चल रहे झगड़े पर केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने भावुक और सुलझी हुई टिप्पणी की है। रोहिणी मसले पर मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारे राजनैतिक मतभेद जरूर हैं, लेकिन मैंने हमेशा लालू प्रसाद यादव के परिवार को अपना परिवार माना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह पारिवारिक विवाद जल्द से जल्द सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है। बिहार विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार के बाद कांग्रेस के भीतर भी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्निथला ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीएमसी चुनाव में मुंबई कांग्रेस अकेले मैदान में उतरेगी और सभी 227 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी।